गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ऑन हाउ टू बैलेंस्ड अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, इसके रिलेटेड जो वीडियो है मैंने पहले भी अपने चैनल पे डाली हुई है कि एक केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है, उसके रिलेटेड ही आज हम कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है आप देख पा रहे हो ब्लैक बोर्ड पे, KMnO4 प्लस HCl गिव्स KCl प्लस MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। अब मेथड इसमें वो सेम ही लगाना है जो मैंने इस वीडियो में बताया था आपको। सबसे पहले यहां पर लिखना है A B C D E N F, मतलब जितने भी प्रोडक्ट साइड है वो भी हमने साथ में काउंट करने हैं। जैसे Cl2 भी हमने साथ लेना है, H2O भी साथ में, MnCl2 भी एंड KCl भी। सभी को अल्फ़ाबेट ऑर्डर वाइज हमने अरेंज कर देना ABCDEF लिख के। उसके बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखना हमने कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कौन कौन से हैं इस इक्वेशन में। अब जैसे इस पूरी इक्वेशन में हमारे पास पोटेशियम है, मैंगनीज है, वो हमने सब लिख लेने हैं जितने भी एलिमेंट्स हैं इसमें। एंड और हमारे पास है ऑक्सीजन, उसके अलावा हाइड्रोजन है एंड द लास्ट वन इज क्लोरीन। आप देख पा रहे हैं कि ये जो एलिमेंट्स हैं पोटेशियम, मैंगनीज, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, इसके अलावा और कोई भी एलिमेंट ऊपर इक्वेशन में प्रेजेंट नहीं है। अब हम बनाते हैं हमारी मैथमेटिकल इक्वेशन। क्या बनानी है हमने? मैथमेटिकल इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब जो रिएक्टेंट साइड है, दिस इज अवर रिएक्टेंट साइड, ये तो आपको पता ही होगा, एंड दिस इज अवर प्रोडक्ट साइड। अब हमने देखना है जो हमारा रिएक्टेंट साइड है वहां पर पोटेशियम कहां पर लगा हुआ, ए के साथ है या बी के साथ। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो पोटेशियम ए के साथ है। मैंने अल्फाबेट ऑर्डर डाले थे ना, ABCD अप टू F तक। सो जो पोटेशियम है वो ए के साथ है, सो हम यहां पर लिखेंगे 1A। अब 1A क्यों लिखा? क्योंकि पोटेशियम ए की था। ठीक है ना, यहां पर पोटेशियम ए की यहां पर लिखा हुआ। अगर यहां पर लिखा होता K2, सो हम यहां पर लिखते हैं 2A। ठीक है, ये पॉइंट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। जितने पोटेशियम है उतने हमने यहाँ पर 1A लिख दिया, या आगे अगर यहाँ पर 2 होता तो हमने लिखना था 2A। अगर यहाँ पर होता K3Mn, मतलब कि अगर इसके पैरों में लिखा होता K3, अगर यहाँ पर K3 होता हम यहाँ पर लिखते हैं 3A। ठीक है, सो ये चीज आपने नोटिस करनी है यहाँ पर क्वेश्चन में। उसके बाद 1A लिखने के बाद इक्वल टू, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट वाली साइड में कोई और पोटेशियम है नहीं है। फिर हम आगे जाएंगे हमारा प्रोडक्ट वाली साइड में। ठीक है जी, राइट हैंड साइड प्रोडक्ट यहाँ पर कितने लगे हुए हैं? सिर्फ एक ही है, सो हम यहाँ पर लिखेंगे 1C। सो आई थिंक ये आपको पॉइंट जो पहला वो क्लियर हो गया। पोटेशियम हमने नंबर ऑफ काउंट करने हैं, उसके बाद हमने काउंट करने आगे मैंगनीज कितने लगे हुए हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। अब देखो मैंगनीज जो है लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ एक ही लगा हुआ है, 1 है, इक्वल टू राइट हैंड साइड मैंगनीज कितने हैं? सिर्फ एक ही है जो कि डी के साथ है। उसके बाद ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड कितने लगे हुए हैं? 4, एंड राइट हैंड साइड कितने लगे हुए हैं? सिर्फ एक ही है जो कि ई के साथ है। ठीक है जी, आप देख पा रहे हो ई के साथ यहां पर सिर्फ एक ऑक्सीजन लगा हुआ है, दैट इज H2O। फिर हम आगे जाते हैं हाइड्रोजन के पास। अब देखो हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ एक लगा हुआ है बी के साथ, सो हम यहां पर लिखेंगे 1B इक्वल टू। अब देखेंगे राइट हैंड साइड, हाइड्रोजन हमारा राइट हैंड साइड लगा हुआ है, 2 लगे हुए हैं। ठीक है, किसके साथ? अब ये देख पा रहे हैं H2O फॉर्मूला, हाइड्रोजन यहां पर 2 लगे हुए हैं ई के साथ, सो हम यहां पर लिखेंगे 2A। सो इसके अलावा और कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। अब हम लिखेंगे क्लोरीन की इक्वेशन। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड क्लोरीन कितने लगे हुए हैं? एक, सिर्फ एक लगा हुआ है जो कि हमारा बी के साथ, सो अब लिखेंगे हम 1D इक्वल टू। अब देखो राइट हैंड साइड क्लोरीन कितने लगे हुए हैं? एक तो लगा हुआ है सी के साथ, एक लगा हमारा डी के साथ, और एक तो अपना ही क्लोरीन है जो कि एफ के साथ है। सो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे 1C प्लस 2D प्लस 2F। ठीक है बेटा, आई थिंक आपको यहां तक
इक्वेशन का पता लग गया कि हमने इक्वेशन कैसे बनानी है मैथमेटिकल की फॉर्म में। अब देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हर एक स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है इसमें क्वेश्चन में, आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है। हमने ए बी सी डी ई एफ की जगह किसी को भी 1 पुट कर देना। अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमने किसको 1 पुट करना है? हम उसे 1 पुट करेंगे जिसके साथ पूरी की पूरी इक्वेशन सॉल्व हो जाए आराम से, कोई प्रॉब्लम ना आए कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर यहां पर मैं ए को 1 पुट करता हूं इस पूरी इक्वेशन में, 1 इज इक्वल टू 1 सी है। अगर मैं ए को 1 पुट कर दिया मैंने, तो मेरी सी की वैल्यू भी क्या कितनी आ गई? 1 आ गई। सिमिलरली अगर मैंने यहां पर ए को 1 पुट कर दिया, डी की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, आई थिंक आपको यह पता लग गया होगा। मैं अभी सॉल्व करके आपको बताता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल पुट ए इज इक्वल टू 1। ए को 1 पुट करने से मेरी सी की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। उसके बाद यहां पर ए को 1 पुट किया, डी की वैल्यू 1 आ गई। यहां पर ए को 1 पुट करो, ई की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। ठीक है, ई की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। देखो ना, ए को 1 पुट किया और ई की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। सो बी को भी कैलकुलेट कर लेंगे। बी इज इक्वल टू 2 इंटू ई की वैल्यू कितनी है यहां पर हमने निकाली? 4 निकाली है। सो ये 4 हम यहां पर पुट करेंगे। सो हमारी बी की वैल्यू आ गई 8। आई थिंक आपको ये पॉइंट प्रॉपरली समझ आ चुका है कि हमने कैसे कैसे सभी वैल्यूज जो निकालनी है। ठीक है, ए की वैल्यू 1 आ गई, सी की वैल्यू 1 आ गई, डी की वैल्यू 1 आ गई, ई इज इक्वल टू 4 आ गई। जो ई इज इक्वल टू 4 आ गई वो हमने आगे यूज कर ली और वहां से हमारी बी इज इक्वल टू कितनी आ गई? 8 आ गई। अब एक लास्ट वैल्यू बची है निकालने वाली, दैट इज एफ। ठीक है, पूरी मैथमेटिकल इक्वेशन में हमने सभी वैल्यूज निकालनी है। द लास्ट वैल्यू इज लेफ्ट, दैट इज एफ। सो यहां पर पुट कर दो बी की जगह 8, सी की वैल्यू कितनी है? 1 पुट कर दो। 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 1 निकाली हमने, 1 पुट कर दो यहां पर, प्लस 2f। ठीक है बेटा, उसके बाद 8 इज इक्वल टू 3 प्लस 2f। अब 3 को ले जो लेफ्ट हैंड साइड में, सो ये हमारा बन गया 5 इज इक्वल टू 2f। सो फाइनली वी गेट द वैल्यू ऑफ f इज इक्वल टू 5/2। सो इसके साथ हमारी सारी वैल्यूज आ गई। हमने a को 1 पुट किया, c की वैल्यू 1 आ गई। यहां पर a को 1 पुट किया, d की वैल्यू 1 आ गई। हमने यहां पर a को 1 पुट किया और मेरी e की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। सिमिलरली यही e की वैल्यू हमने नेक्स्ट इक्वेशन में, जो कि मेरी इक्वेशन थी b इज इक्वल टू 2e, यहां पर मैंने e की जगह पुट कर दिया 4, सो मेरी b की वैल्यू 8 आ गई। एंड उसके बाद जितनी भी हमने वैल्यूज निकाली हैं वो सारी वैल्यूज हमने लास्ट इक्वेशन में पुट की हैं और वहां से मेरी वैल्यू आ गई f की। ठीक है बेटा, उसके बाद जितनी भी हमारी जो इक्वेशन की वैल्यूज आई हैं वो हमने ऊपर जो इक्वेशन है हमारे पास गिवन इक्वेशन है उसमें हमने सारी वैल्यूज पुट कर देनी। अब हम पुट करेंगे वैल्यू सारी एक एक करके। अब देखो यहां पर a kmno4। अब a की वैल्यू कितनी है? 1 है। सो हमारा क्या बन गया? 1 kmno4 प्लस b की वैल्यू कितनी है? 8 वैल्यू है, यहां पर पुट कर दो 8 HCl। c की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1 है, सो 1 KCl। d की वैल्यू कितनी है? 1 है, 1 MnCl2। e की वैल्यू कितनी है? 4 है, 4 H2। एंड द लास्ट वन f की वैल्यू कितनी हमने निकाल ली है? 5/2, 5/2 Cl2। अब देखो सारी जो वैल्यूज हैं वो होल नंबर में आ रही हैं सिर्फ एक वैल्यू को छोड़ के, दैट इज हमारी जो f की वैल्यू थी दैट इज 5/2, जो मैंने यहां पर लिखी है 5/2। सो इसे जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है इसे होल नंबर बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ इसे हमने होल नंबर बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को ही 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जो लास्ट वैल्यू थी हमारी फ्रैक्शन में आ रही है। अब पूरी इक्वेशन को होल नंबर में बनाने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2। अब जब हमने 2 के साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, मेरी इक्वेशन बन गई 2 KMnO4 16 HCl। पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, ठीक है ना। ये नहीं कि सिर्फ वो लास्ट इक्वेशन को Cl2 में जहां पर 5/2 है, पावर 5 बनाने के लिए सिर्फ हमने 2 को मल्टीप्लाई किया, पूरी इक्वेशन को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद 2 को आगे मल्टीप्लाई किया 2 KCl, फिर आगे 2 MnCl2, उसके बाद 8 H2O, उसके बाद 5 Cl2।
So this is our required chemical balanced equation